नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान जीके के एक टॉपिक प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। ये जितने भी क्वेश्चन अपन ले रहे हैं साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चन RSM, SSB और RPSC के फेवरेट क्वेश्चन हैं और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो लीजिए श्री गणेश करते हैं अपने टॉपिक का, जिसका नाम है प्रमुख व्यक्तित्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन वागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती है। वागड़ के मीरा के नाम से कौन जानी जाती है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए, इसका आंसर है गौरीबाई। गौरीबाई जो है वो वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है साथियों। क्या है इसके बारे में डिटेल, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवयित्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है और डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये दोस्तों वागड़ की मीरा के नाम से जो जानी जाती है वो है गौरीबाई। ठीक है साथियों, इसी के साथ ही इस क्वेश्चन के साथ आपके एक और क्वेश्चन और क्लियर हो जाना चाहिए, जो ये है कि राजस्थान की जो राधा है, राजस्थान की राधा के नाम से जो जानी जाती है वो है मीराबाई। कौन है दोस्तों? राजस्थान की राधा जो है वो है मीराबाई। और मीराबाई के बारे में आप भलीभांति जानते हो। क्या है इनके बारे में डिटेल? मीराबाई का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था सन 1498 ईस्वी। सन 1498 ईस्वी में कहाँ हुआ था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी संगणक के एग्ज़ाम में भी पूछा था कि मीराबाई का जो जन्म है वो पाली के कुड़की गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाली के कुड़की गांव में। पाली के कुड़की गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था और इनका पालन पोषण जो है वो मेड़ता नागौर में हुआ था। इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अगर मीराबाई का नाम लेते हैं तो अपने दिमाग में यही आता है साथियों कि इनका जन्म मेड़ता में हुआ होगा, लेकिन नहीं, जो मीराबाई का जन्म है वो पाली के कुड़की गांव में हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और मीराबाई की जो शादी हुई थी वो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, वो उनका नाम था भोजराज। क्या नाम था दोस्तों? भोजराज। इनसे हुई थी और भोजराज की क्या है, कुछ ही समय बाद, शादी के कुछ ही समय बाद इनका देहांत हो जाता है और फिर मीराबाई जो है अपने प्रिय वर श्री कृष्ण भगवान को मान लेती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वो है निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी, मांगीबाई, बन्नो बेगम या अल्लाह जिलाई बाई? तो इसका आंसर है दोस्तों अल्लाह जिलाई बाई। क्या है इसके बारे में डिटेल, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन कि अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका, अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका से रिलेटेड है दोस्तों। कि ये किस गायिका, कौन सी शैली है इनके गाने की, वो है मांड गायिका। और ये कहाँ के निवासी हैं? ये है बीकानेर की निवासी है और राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जानी जाती है। मांड गायिका का गाया हुआ गाना है केसरिया बालम गीत, जो आज राजस्थान की पहचान बन चुका है और कला एवं साहित्य में इनके योगदान के लिए 1982 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और उनकी गायकी की स्मृति में बीकानेर में अखिल भारतीय मांड गायन समारोह का आयोजन भी होता है। तो अल्लाह जिलाई बाई के बारे में तीन चीज़ें याद रखनी है आपको। एक तो इनकी शैली है मांड गायिका, ये निवासी कहाँ की है? बीकानेर की। और इनको राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कौन सा गीत गाया? केसरिया बालम गीत गाया और इनको पद्म श्री भी दिया गया है 1982 में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, वो है किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्म श्री मिला था? ये देखो, उस डिटेल से ही क्वेश्चन पूछा है और जिसका आंसर है अल्लाह जिलाई बाई। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध है? अभी अपन ने पढ़ा, इनकी जो राग है, इनकी जो गायकी की शैली है वो है आपके पास मांड। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान के गौरी देवी के बारे में।
राजस्थान की गौरी देवी के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि गौरी देवी राजस्थान के किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है। गौरी बाई अलग है और गौरी देवी अलग है दोस्तों। और गौरी देवी पाली की प्रसिद्ध मांड गायिका। इन्हें बचपन से ही लोक संगीत का माहौल मिला और ये गौरी देवी भैरवी युक्त मांड गाती है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, अल्लाह जिला बाई और गौरी देवी, ये दोनों जो हैं वो मांड गायिक जो है उस शैली से गायिका गाना गाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। गौरी देवी मांड गायिका से रिलेटेड है। फिर बात कर रहे हैं युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया, वह कौन थी दोस्तों? वो एक ही रानी थी, रानी हाड़ा जो है वो ये रानी थी जिन्होंने अपना शीश काट कर दे दिया था। इनके बारे में क्या डिटेल है, आइए पूरी विस्तार से व्याख्या करते हैं और देखते हैं क्या है इसके बारे में। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बूंदी के जागीरदार थे संग्राम सिंह। बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की रूपवती पुत्री थी शहल कंवर। इनको वीर हाड़ी रानी बोलते हैं और इनका विवाह जो हुआ था वो हुआ था सलूम्बर के चुंडावत सरदार रावल रतन सिंह से। ठीक है दोस्तों, और राव रतन सिंह को मेवाड़ महाराणा राज सिंह की तरफ से औरंगजेब की सेना का परास्त करने हेतु रण क्षेत्र में जाने का आदेश मिला था और अपने पति की कमजोरी को खत्म करने हेतु अपना सिर तलवार से काटकर निशानी के रूप में दे दिया था। किसने? वीर हाड़ी रानी सलह कंवर ने। और इसीलिए बोलते हैं कि चुंडावत इस निशानी को देखकर स्तब्ध रह गए और अंततः मुगल सेना की हार हुई। उन्होंने औरंगजेब को हरा दिया और प्रसिद्ध कवि मेघराज मुकुल ने इन्हीं वीर हाड़ी रानी पर सेनानी कविता लिखी है और उसमें लिखा है कि चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दिया क्षत्राणी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहल कंवर वीर हाड़ी रानी आपको याद रखना है। और इसी के साथ है उल्लेखनीय है कि इन्हीं के नाम पर 7 फरवरी 2008 को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के उपरांत प्रदेश में हाड़ी रानी महिला बटालियन का गठन किया गया था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने इसी थ्योरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, वो है दोस्तों, चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो क्षत्राणी। ये जो पंक्ति है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पंक्ति प्रसिद्ध है दोस्तों सहल कंवर के लिए। ठीक है साथियों, देखिए आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोरादाई ने किया जिसे मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है? देखो, मारवाड़ की पन्नादाई अलग है और रियल में जो पन्नादाई थी वो अलग है, वो मेवाड़ की है। अब मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है किसको? गोरादाई को। और इन्होंने अजीत सिंह की जो है रक्षा की थी, अजीत सिंह को बचाया था। आइए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि गोरादाई जो है कौन थी, इन्होंने क्या क्या किया था। गोरादाई ने सन 1679 में मेहतरानी का वेश धारण कर गोपनीय रूप से हवेली से पालने में कुंवर अजीत सिंह को उठाकर उनके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया और इस प्रकार गोरा ने अजीत सिंह के समवयस्क अपने पुत्र को मातृभूमि पर न्यौछावर कर अजीत सिंह को अपना पुत्र घोषित कर उन्हें बचाया और अजीत सिंह ने मारवाड़ की स्वतंत्रता के आधार बने और उन्हें अपनी ममतामयी गोद प्रदान कर गोरादाई संपूर्ण मरुधर की जननी बन गई। ठीक है दोस्तों, तो मारवाड़ की जो पन्नादाई है वो है गोरादाई, याद रखना दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट, गोरादाई ने मारवाड़ के जो कौन से शासक थे उनकी जान बचाई थी, तो आपको ये याद हो गया होगा, ये है अजीत सिंह। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने कि निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नादाई ने अपने पुत्र बलिदान देकर बचाया था? अब ये रियल में जो पन्नादाई थे उनके बारे में क्वेश्चन आ गया है और इसका आंसर है महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह को इन्होंने बचाया था और इसके बारे में क्या है चर्चा करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना कि यह है आपके पास पन्नादाई चित्तौड़गढ़ के पास स्थित माताजी की पांडोली गांव के निवासी हरचंद हाकला की पुत्री थी। चित्तौड़गढ़ जो है इनका पीहर था पन्नादाई का और हरचंद हाकला की पुत्री थी और सूरजमल चौहान की ये पत्नी थी।
सन 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर बनवीर नामक एक दासी पुत्र था दोस्तों, जो मेवाड़ का शासक बना। विक्रमादित्य की हत्या कर दी और दासी पुत्र था मेवाड़ का बनवीर, वो जो है शासक बन गया। और बनवीर जो है वो उदय सिंह की भी हत्या करना चाहते थे, उनका प्रयास किया उन्होंने हत्या करने का, लेकिन पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह सेकंड, जो रानी कर्मवती के पुत्र थे, उनको दासी पुत्र बनवीर से बचा लिया था। ठीक है, अपने ही पुत्र का बलिदान देके। ठीक है दोस्तों, फिर पन्नाधाई उदय सिंह को कीरत व वारिन दंपति के संरक्षण कुंभलनेर के किलेदार आशा देवपुरा के पास ले गई, जहां कुंभलगढ़ में उदय सिंह का लालन पालन हुआ और 1537 ईस्वी में यहीं उनका राज्य अभिषेक कर दिया गया। और पन्नाधाई बलिदान व स्वामी भक्ति के लिए मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो मारवाड़ की पन्नाधाई और मेवाड़ की पन्नाधाई दोनों अपन ने डिस्कस कर ली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है दोस्तों, वो है उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका। जब चित्तौड़ छोड़ दिया था पन्नाधाई ने, तो उनको किस स्थान पर आश्रय मिला, वो है कुंभलगढ़। क्या है दोस्तों, कुंभलगढ़। अभी अपन ने थ्योरी में पढ़ा था कि उनको कुंभलगढ़ लेके गए और वहीं उनका जो है राज्य अभिषेक हुआ था। तो उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ, कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ में ही जो है उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये है कि जेम्स टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनना और समझना और अपने आप आंसर देने की कोशिश करना। तो इसका आंसर है वीर दुर्गादास। जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र दुर्गादास को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती या मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता था। वापस से सुनना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जसवंत सिंह के मंत्री थे आसकरण के पुत्र दुर्गादास को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता था। और कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है इनको। और महाराणा जसवंत सिंह के निधन के बाद राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा व उन्हें जोधपुर पुनः दिलाने में दुर्गादास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कालीबाई के बारे में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी। ये है इसका आंसर रास्तापाल। कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों, रास्तापाल। देखिए पढ़ते हैं इनके बारे में कि डूंगरपुर सेवा संघ द्वारा संचालित रास्तापाल पाठशाला को बंद करने के अभियान के दौरान 19 जून 1947 राज्य की पुलिस ने नानाभाई खांड की हत्या कर दी और उसी दिन अपने अध्यापक सेंगा भाई की जान बचाने के लिए 13 वर्षीय भिलकन्या कालीबाई को रियासती सैनिकों द्वारा गोली मार दी गई और जिसे 20 जून 1947 को उनकी मृत्यु हो गई। अपने अध्यापक को बचा लिया था इन्होंने, उनके अध्यापक को बचाने के रेस्पेक्ट में इनको क्या कर दिया, सैनिकों ने गोली मार दी और 20 जून 1947 को इनकी मृत्यु हो गई। फिर बात करते हैं दोस्तों, सन 1947 में वीर बाला कालीबाई किस घटना से शहीद हुई थी। तो आपको याद रखना है ये कांड कौन सा था, रास्तापाल कांड था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। वह कहाँ की थी, आप सबको पता है, वो डूंगरपुर रास्तापाल की थी। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, इसके बारे में बताना है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, इसके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान से देखना और समझना। श्रीमती सुमित्रा सिंह राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, जो झुंझुनू से 12वीं विधानसभा के लिए चुनी गई थी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, सुमित्रा सिंह। याद रखना, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी और राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष जो झुंझुनू से 12वीं विधानसभा के लिए चुनी गई थी। फिर बात करते हैं दोस्तों जयपुर के बारे में। क्या है जयपुर, जयपुर की महारानी थी गायत्री देवी
और पहली बार लोकसभा सदस्य बनी थी। जयपुर की महारानी गायत्री देवी जो पहली बार लोकसभा सदस्य बनी, वो कब बनी थी? वो बनी थी 1962 में। आइए बात करते हैं इसके बारे में कि 1940 में कूच बिहार रियासत की राजकुमारी आयशा जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह से विवाह कर महारानी गायत्री देवी बनकर जयपुर आ गई। कहाँ की थी गायत्री देवी? ये थी दोस्तों बिहार, और यहाँ जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह से विवाह कर यहाँ महारानी गायत्री देवी बन गई। और महारानी गायत्री देवी राजस्थान से चुनी गई प्रथम महिला लोकसभा सदस्य थी और 1962 में तीसरी लोकसभा में निर्वाचित हुई थी, जो स्वतंत्र पार्टी से जयपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनी गई। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है क्रिकेट। मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया मुंबई, आधुनिक मुंबई और सौराष्ट्र के अच्छे क्रिकेटरों में जो है वो गिने जाते थे। देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है पुलिस कांस्टेबल में। फिर बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान की महिला सांसद कौन थी? राजस्थान की महिला सांसद कौन थी? वो है श्रीमती शारदा भार्गव। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद जो 1952 में राज्य में प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य बनी। उधर अपन लोकसभा की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात कर रहे हैं राज्यसभा की। और ये सर्वाधिक बार 3 बार 1952 में, 56 में और 63 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद शारदा भार्गव। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट क्वेश्चन है, विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास निम्न में से कौन सा था? वो है श्री गंगानगर। जो जगजीत सिंह है गजल गायक, उनका जो गांव है, उनका पैतृक निवास है, वो कहाँ है दोस्तों? श्री गंगानगर। तो दोस्तों आज अपन ने प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इससे रिलेटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपका कुछ नॉलेज गेन हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों।